राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आज बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। मामले की जांच कर रही एसआईटी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। बताया जा रहा है कि जांच अभी जारी है और कुछ अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करना बाकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने अंतरिम रिपोर्ट पेश करना एक बड़ी चुनौती है एसआईटी के सामने, क्योंकि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली टिप्पणी क्या होगी, किस दिशा में जांच आगे बढ़ेगी, इस पे नजर सभी की टिकी हुई है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और लगातार विवादित बयान भी सामने आते जा रहे हैं, लगातार एसआईटी भी हर पहलू पर जांच को आगे बढ़ा रही है और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एसआईटी ने अभी और समय मांगा है राज्य सरकार से, क्योंकि अभी बहुत से पहलू हैं जिन पर जांच की जानी है, जिस पे जांच को आगे बढ़ाना है। लेकिन 20 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में उनको अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से अयोध्या का ये मामला सामने आया, अब एसआईटी अपनी जांच को बढ़ा रही है, दायरा बढ़ा रही है और बताया जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी जांच को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, रिपोर्ट को अच्छे से बनाने के लिए राज्य सरकार से समय मांगा है। जी बिल्कुल, देखिए टिंकल, जिस तरीके से अगर बात करें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण को लेकर के माना जा रहा था कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और देखिए इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और मंदिर ट्रस्ट से और एसआईटी की रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर इस मामले को लेकर के एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दिया है, जो आरोप लगे थे उसके आधार पर क्या जो रिपोर्ट है वो की गई है, एसआईटी ने जो जांच किया उसमें क्या कुछ निकल करके आया है, ये सारी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। क्योंकि देखिए इससे पहले प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो सरकार को दिया गया था, एसीएस होम को दिया गया था और उसके बाद उसी पे एफआईआर हुई थी। लेकिन क्योंकि देखिए ये फाइनल रिपोर्ट है, इस पूरे मामले को लेकर के ये निर्णायक रिपोर्ट जो है वो हो सकती है कि आखिर में ये पूरा मामला किस दिशा में जाएगा। क्योंकि देखिए एसआईटी ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन क्योंकि देखिए किसी भी मामले में अगर कोई एसआईटी जो जांच करती है उस दौरान ये प्रयास करती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के एवज में साक्ष्य क्या है, उन साक्ष्यों का वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्योंकि देखिए जब कोर्ट में चीज़ों को रखा जाएगा तो उस दौरान, क्योंकि दलील के दौरान ये माना जाता है कि जो आरोप लगे उसके समक्ष में जो सबूत है वो भी होने चाहिए, सबूत में कोई कमी न रह जाए। क्योंकि देखिए केस जो है सबसे मजबूत तभी माना जाता है जब जो आरोप लगे उस आरोपों को पुष्ट करने के लिए, उस आरोपों की पुष्टि करने के लिए जो सबूत है वो पक्के होने चाहिए। इसीलिए देखिए वेरिफिकेशन जो है वो एसआईटी करती हुई नजर आ रही है। एसआईटी अब जो चीज़ें पूरी मामले की जांच की थी उसको लेकर के जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन कर रही है। वो अगर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं तो उनको मजबूत किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि एसआईटी थोड़ा सा अतिरिक्त समय जो है वो मांग सकती है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले के अपडेट आपको बता दें अभी तक एसआईटी ने क्या कुछ किया है, जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ है, तो एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट में जो बातें निकल करके आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा और बैंक के जो गणना प्रभारी थे सुभाष श्रीवास्तव, उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय होने वाली है। क्योंकि देखिए सुभाष श्रीवास्तव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, मुकदमे में उनका नाम है और वो जेल में है। लेकिन क्योंकि अनिल मिश्रा जो है वो ट्रस्ट के सदस्य थे, उनका इस्तीफा तो हुआ है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो उस दौरान कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें इनका नाम जो है सबसे ज्यादा आ रहा है और इनकी भूमिका जो है वो बड़ी मानी जा रही है, जिसमें अनिल मिश्रा जो है, क्योंकि देखिए अनिल मिश्रा बैंक की एसओपी से लेकर के सब में काम करते थे, जो गणना कर्मी थे उनकी नियुक्ति से लेकर के उनकी सिफारिशें करना, उनको नियुक्त करवाना, ये सारा काम अनिल मिश्रा करते थे। इसके अलावा बात करें तो सुभाष जो कि गणना प्रभारी थे और ये बैंक के पूर्व कर्मचारी थे, ऐसे में इनको गणना प्रभारी बनाया गया था और गणना की जितनी भी जिम्मेदारी थी ये इनकी थी। तो दोनों लोगों की भूमिका जो है वो पूरी तरीके से इसमें संलिप्त पाई गई है। एसआईटी जो है ये माना जा रहा है कि अगली कार्रवाई जो है वो अनिल मिश्रा पर हो सकती है और सुभाष पर भी और कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एफआईआर में और नाम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब एफआईआर कराई गई थी तो 8 लोगों को नामजद किया गया था और अज्ञात में कुछ लोगों को रखा गया था। विवेचना के दौरान और एसआईटी की जांच के दौरान ये बातें निकल करके आई हैं कि इसमें कई और लोग संलिप्त हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाएगा, उनका भी नाम शामिल किया जाएगा।
लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बीच में सबकी नजर ये टिकी हुई है कि एसआईटी अपने फाइनल रिपोर्ट जब सौंपेगी तो उसमें क्या कुछ रखती है। लेकिन उससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट मांग ली है और अब देखने वाली ये बात होती है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चीजें रखी जाती हैं। बिल्कुल अमित, सभी की निगाहें एसआईटी रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और उनकी सुनवाई पर भी किस तरीके से सुनवाई को आगे बढ़ाया जाता है जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।